गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हमें मोल संकल्पना की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रिया कराई तो उसे संपन्न कराने के लिए हमें आयनों या कणों या परमाणुओं या अणुओं की संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कण या आयन, परमाणु या अणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम गिन नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें नापने के लिए या मापने के लिए एक इकाई की खोज की, जिसे कहते हैं हम मोल। मोल क्या है? जैसे हम कहते हैं कि एक दर्जन का मतलब क्या है कि 12 वस्तुएं, या एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2 वस्तुएं। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी एक इकाई ली गई रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, जिसका मतलब होता है एक मोल। एक मोल क्या होता है? ये द्रव्यमान होता है और इसको हम संख्या के बराबर मानते हैं, जिसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23, जिसे हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसका नाम आवोगाद्रो इसलिए रखा गया क्योंकि इतालवी के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हर प्रयोग के बाद देखा कि किसी परमाणु या अणु का द्रव्यमान में, आणविक द्रव्यमान में या परमाणु द्रव्यमान में कणों की संख्या हमेशा इतनी ही आई, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे किसी आयन का द्रव्यमान हो। तो गाइस, जिन्होंने इसकी खोज की वो थे, उनका नाम था एमिडियो आवोगाद्रो। उन्हीं के नाम पर इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। फिर सबसे पहले मोल शब्द को एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, जिन्होंने इसे नाम दिया और सन 1967 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए गाइस, क्योंकि हमें संख्याओं की ज़रूरत होती है तो उन संख्याओं का हम गिन नहीं सकते, और उसे आसान बनाने के लिए हमने एक मोल बराबर माना 6.022 गुणा 10⁻23, जिससे उन छोटे कणों को गिनना आसान हो गया। देखिए, ये भी एक इकाई होती है। इसकी परिभाषा के बारे में हमने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, लेकिन और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे गाइस हम देखें, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 U। इसका मतलब क्या हुआ कि जल यानी कितने? 18 यूनिट जल में, सही है। जल के यानी जल के कितने अणु हैं? सिर्फ एक अणु है या होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे एक जल का अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाला हमारा, कितना आया? 18 U। लेकिन इस 18 U को ही हमने ग्राम में चेंज कर दिया। सही, देखिए भाई, जैसे ये कर दिया 18 ग्राम जल, तो 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में 1 मोल में 18 ग्राम जल में 1 मोल अणु होते हैं। अणु होते हैं 1 मोल, यानी 1 मोल अणु होते हैं। 1 मोल अणु का मतलब समझ रहे हो गाइस कि 1 मोल कितने अणुओं के बराबर होता है? 6.022 गुणा 10⁻23। इसीलिए लिखा कि 1 मोल अणु होते हैं। मतलब जल का तो एक ही अणु होगा, लेकिन जब इसे ग्राम में चेंज करने के बाद जल में पूछेंगे कितने मोल अणु होते हैं, यानी कितने अणु होते हैं जल के,
6.002 10⁻23 अणु होते हैं। यानी एक मोल हमारा कितने अणुओं के बराबर होता है? यहाँ देखेंगे हम 6.0, ये लिख सकते हैं हम 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है गाइस। और इसमें इसी प्रकार हम यह आपको हमने बता दिया कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, और मोलर द्रव्यमान को हम इसी मोलर द्रव्यमान को किसी परमाणु का, कण का, अणु का, आयन का मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम सापेक्ष का मतलब समझ रहे गाइस। यहाँ पर वही हमारे पदार्थ, कण, अणु, परमाणु, ग्राम परमाणु या फिर ग्राम अणु या ग्राम कण द्रव्यमान भी कहते हैं। देखिए गाइस कैसे, ये बात नोट कर लीजिए कि एक मोल, अब ये एक मोल कोई भी पदार्थ हो सकता है गाइस। जैसे एक मोल यहाँ पर क्या है? जल। एक मोल अणु होते हैं, यानी 18 ग्राम जल में एक मोल अणु होते हैं। किसके होते हैं वो अणु? जल के। यहाँ पर लिख सकते हैं हम गाइस, जैसे 18 ग्राम जल में जल के एक मोल अणु होते हैं। तो कोई भी पदार्थ होता है, एक मोल पदार्थ, एक मोल पदार्थ ठीक है गाइस। एक मोल पदार्थ ये किसके बराबर होता है? आपको पता होना चाहिए कितने के बराबर होता है। यानी एक मोल पदार्थ जो होता है वो एक मोल किसी भी पदार्थ का हो सकता है, एक मोल किसी भी पदार्थ का हो सकता है, और इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 6.022 गुणा 10⁻23 संख्या होती है। ठीक है गाइस। क्योंकि उन्हें गिनना तो संभव नहीं है, लेकिन उसे हम मोल बना लेते हैं, जिससे हमारी उन कणों की, परमाणुओं की संख्या मापना या गिनना आसान हो जाता है। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, और इसमें कुछ आपको गलत लगा हो तो कमेंट्स में बताएं, हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। थैंक यू।